अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज़ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डेज देयर आफ्टर, है ना। एक लाइब्रेरी है, अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज़ फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डेज देयर आफ्टर, है ना। मतलब अगर आप एक लाइब्रेरी से कोई बुक्स ले रहे हो, आगे पढ़ोगे तो पता चलेगा। जैसे कह रहा है कि सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 days, जो 7 दिन के लिए रखती है, वो 7 दिन के लिए अगर बुक रखती है अपने पास तो उसको 27 रुपया पेड करना पड़ रहा है। फिर आगे बोल रहा है वाइल शशि पेड ₹21 फॉर द बुक सी केप्ट फॉर 5 days, जो शशि नाम की लड़की है वो कितना पेड करती है, 21 रुपया, और कितना दिन रखती है बुक को, 5 दिन। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच डे एक्स्ट्रा। अब सुनो ध्यान से, कहानी का क्या मतलब है। जैसे एक लाइब्रेरी है जिसमें आप जाके पढ़ते हो, वहाँ से कुछ लोगों को मन करता है कि नहीं हम बुक घर पे ले जाएंगे, क्योंकि लाइब्रेरी में हम हमेशा नहीं पढ़ सकते हैं, 2 घंटा 3 घंटा बैठ के पढ़ सकते हैं, लाइब्रेरी दूर रहती है घर से। तो कुछ लोग का मन होता है कि किताब को घर लेके जाएं। तो जब किताब को घर लेके जाते हैं तो वो पहला 3 दिन के लिए जो किताब देता है वो एक फ़िक्स चार्ज पे देता है कि 50 रुपया लो, 3 दिन के लिए हम दे रहे हैं। लेकिन अगर आप 3 दिन से ज़्यादा देर किए तो लाइब्रेरी में तो बहुत ज़्यादा बुक होती नहीं है, वैसे कुछ मात्रा में ही होती है। तो मान लो 10 विद्यार्थी बुक ले जा रहे हैं, 10 विद्यार्थी बुक ले जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से अगर 7 दिन के लिए या 3 दिन के लिए आप वापस नहीं लौटाओगे तो अगला विद्यार्थी को दिक्कत होगा। आप ले गए, आप 2 महीना से बुक ही रख रहे हो, तो दूसरा जो व्यक्ति उसको दिक्कत होगा। तो ये सारी कहानी को जब पढ़ते हो क्वेश्चन को, तो अपने आप को वो डील कर लो वहाँ से। तुरंत लाइब्रेरी में चले जाओ, सोचो कि वहाँ पे घटनाएं क्या हो रही है, तब ज़्यादा क्वेश्चन समझ में आएगा। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी घटना हो, उसको तुरंत वहाँ से एक जोड़ लो एक कहानी से। तो अब सुनो कहानी क्या है कि एक लाइब्रेरी में गया, वहाँ पे दिया गया था कि पहले 3 दिन के लिए आपको एक फ़िक्स चार्ज देना पड़ेगा इतना रुपया, लेकिन अगर 3 दिन से अगर ज़्यादा दिन अगर आप बुक रखे हो तो एक दिन का पैसा लगेगा और उसका चार्ज इतना लगेगा, जो भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो। तो यही चीज़ हमको नहीं दिया हुआ है कि जो 3 दिन का चार्ज है फिक्स चार्ज वो कितना था, और जो 3 दिन के बाद जो पर डे का एक्स्ट्रा चार्ज लग रहा था वो कितना था। तो फिर से एक बार पढ़ लीजिए। अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days, पहले दिन के लिए फिक्स चार्ज है, एंड एन एडिशनल चार्ज, एक अलग से चार्ज लगेगा फॉर ईच डे देयर आफ्टर, अगर 3 दिन के बाद आप बुक को रखते हो तब। सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 days, जो 7 दिन तक बुक रखती है उसे 27 रुपया देना पड़ रहा है। वाइल शशि पेड ₹21 फॉर द बुक सी केप्ट फॉर 5 days, 5 दिन के लिए एक शशि नाम का बुक ले जाता है आदमी, लड़की, वो 21 रुपया देता है। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर द ईच एक्स्ट्रा डेज। तो आपको नहीं मालूम है, आप निकाल लो। मान लो लेट बी फिक्स्ड चार्ज बी ₹X एंड क्या बोला है, चार्ज फॉर द एक्स्ट्रा डेज। तो लिख लो एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डेज है ना, ₹Y। अब जरा सोचो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, ये सब लिखने सीखो। क्या है पहला कंडीशन कि जो सरिता थी उस 27 रुपया पेड कर रही है टोटल, तो टोटल दाम हो गया 27। पहला 3 दिन के लिए कितना रुपया लगेगा उसको, 7 दिन के लिए ना रखी है बुक को, 7 दिन के लिए रखी है, तो पहला 3 दिन के लिए कितना रुपया लगेगा उसका, पहले 3 दिन के लिए कितना रुपया लगेगा, 100 रुपये, क्योंकि वो फिक्स है। लेट बी द फिक्स चार्ज
बी रुपीस एक्स फॉर 3 डेज, लिख लो फॉर 3 डेज, फॉर 3 डेज एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डेज। तो पहले 3 दिन के लिए उसे 100 रुपया लग गया, प्लस अब कितना दिन बचा, 7 दिन था टोटल, तो 4 दिन का एक एक दिन के हिसाब से पैसा लगेगा, क्योंकि आप जो माने हो फॉर ईच एक्स्ट्रा डेज बी रुपीस वाई, ईच प्रत्येक दिन का है वाई रुपया, तो 4 दिन का 4 वाई, और टोटल रुपया 27 ही पैड किए, वो 7 दिन के लिए बुक रखी थी, 27 रुपया दे दी। पहले 3 दिन का 100 रुपया लगा होगा, अगले 4 दिन का 4 वाई। अकॉर्डिंग टू, या फिर सेकेंड कंडीशन क्या था हमारा, कि वो जो शशि नाम की लड़की थी वो 5 दिन के लिए बुक रखी थी, तो पहला 3 दिन के लिए तो उसे भी 100 रुपया देना पड़ेगा, तो 3 के बाद हमारा 5 दिन था तो 2 दिन बचा, तो अगला 2 दिन का 2i रुपया देना पड़ा, और टोटल मिला के हो गया 21 रुपया। अब इसको किस मेथड से सॉल्व करना था हमें, एलिमिनेशन मेथड से, तो दोनों इक्वेशन को डायरेक्ट घटा दो, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो घटा दो डायरेक्ट। अब तो डायरेक्ट भी घटा सकते हो ना, चलो लिख ही देते हैं। क्यों हम डायरेक्ट घटाए, क्योंकि हमको डायरेक्ट दिख रहा था कि ये वाला x जो है वो गायब हो जाएगा, खत्म। 4y में से 2y घटा तो 2y, और 27 में से 21 घटा तो 6, तो y का वैल्यू कितना आ गया हमारा 3। ये y क्या था, प्रत्येक दिन का चार्ज था। इक्वेशन 1 को इंप्लाई कर लो, 1 को इंप्लाई कर लो, तो x प्लस 4 इंटू वाई बराबर 27, तो x प्लस 4 इंटू वाई की जगह पे 3 रख दो, इक्वल टू 27, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 27 माइनस 4 तिया 12, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 में से 2 गया 5, 15 रुपये, 15 रुपये। मतलब आंसर में हम फाइनल क्या लिखेंगे कि फिक्स चार्ज फॉर 3 डेज, फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज बी रुपीस 15 एंड देयर आफ्टर चार्ज ऑफ each extra days बी रुपीस, वाई का वैल्यू कितना था 3 रुपये। बढ़िया से लिख लेना ना। तो अब एक बात बताओ कि प्रत्येक दिन जो अगला दे रहा था वो ज़्यादा कॉस्ट है कि जो 3 दिन का दे रहा था वो ज़्यादा कॉस्ट है? क्योंकि इस दिन का अगर मान लो दे रहा है तो 3 तिया 9 ही रुपया ना हुआ, 3 दिन का। अब सोचो कोई चालाक विद्यार्थी होगा तो क्या करेगा, एक विद्यार्थी से कहेगा कि तुम बेटा ले लो 5 दिन के लिए या 2 दिन के लिए, वो 5 दिन के लिए नहीं लेगा, नहीं तो क्या करेगा कि पहला ही विद्यार्थी मान लो 15 दिन के लिए ले लेगा और दूसरा विद्यार्थी को दे देगा, कहेगा कि हमको 5 दिन का काम है उसके बाद तुम रखो ना, पैसा कम देना पड़ेगा। क्योंकि विद्यार्थी बदलेंगे तो अब नया दिन शुरू हो जाएगा ना। चलो कोई बात नहीं, प्रिंट कर लो।